देखिए पिछले लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के जितने भी इंडेक्स क्वेश्चन थे वो सब हम लोग देख चुके थे। लगभग 17 क्वेश्चन था शायद, है ना, तो इस चैप्टर का मैटर इन आवर सराउंडिंग में। तो ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो काफी लंबा हो गया था इसलिए हम लोग उसमें डिस्कस नहीं किए, इसको सेपरेट वीडियो बना दे रहे हैं इसमें। तो अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, एक्सरसाइज का, है ना, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज आप लोग बुक ओपन कर लीजिए और उसका क्वेश्चन 1 बाय 1 करके देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज कौन सा चैप्टर है बताइए, मैटर इन आवर सराउंडिंग, इन आवर सराउंडिंग। क्लियर है ना, मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें एक्सरसाइज का सोल्यूशन, एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखना। पहला सवाल, पहला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस, है ना। इन सब टेम्परेचर को किसमें बदलना बताइए, सेल्सियस में बदलना। जैसे कि बोल रहे हैं 293 केल्विन, इसको किसमें बदलना बताइए, सेल्सियस में। आपको रिलेशन लिखा है तो याद कीजिए, केल्विन बराबर जो होता है 273 प्लस सेल्सियस, ये होता है रिलेशन। हमको केल्विन दिया, हमको ये निकालना सेल्सियस। तो क्या करेंगे, सेल्सियस बराबर ऐसा बोल सकते हैं, इसको इस साइड लेके आ जाते हैं, केल्विन माइनस 273, मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, उसको माइनस कर देंगे कितना बताइए, 273 से। इसको कर दीजिए 293 माइनस 273, ये कितना आ जाएगा बताइए, 0 2, ये तो खत्म हो गया। ये कितना आएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। चलिए फिर बोल रहा है 470 केल्विन, ये तो हो गया ए में। बी में बोल रहा है 470 केल्विन बराबर कितना डिग्री सेल्सियस, ये सवाल। क्या करेंगे बताइए, 400, ये जो है 470 में से घटा देंगे कितना, 273, घटा दीजिए। 470 माइनस 273, ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए, 197 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। आपको ये रिलेशन याद रखना, केल्विन जो होता है ये आपको 273 प्लस सेल्सियस, ये हम बता भी चुके हैं अच्छे से। दूसरे नंबर में आ जाइए, बोल रहा है कन्वर्ट दी फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू केल्विन स्केल, जस्ट इसी का उल्टा, है ना। दूसरे में क्या बताइए, डिग्री सेल्सियस दिया और केल्विन में बताना है। केल्विन बराबर क्या होता है, जितना डिग्री सेल्सियस दिया उसमें कितना ऐड कर देंगे, 273। जैसे पहला में दिया हुआ ए नंबर में आपको 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन, तो क्या करेंगे 25 प्लस 273, ये कितना आ जाएगा, 298 केल्विन। दूसरा 2 नंबर में दूसरा पूछ रहा है 373 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन, तो क्या करेंगे बताइए, 373 में कितना ऐड कर देंगे, 273, ये कितना आ जाएगा, कितना जब बताइए 746 केल्विन। जोड़ लीजिए, है ना, इसको क्या बताइए, 3 और 3 6 हो गया, 7 और 7 14 का 4 मेरा 1, है ना। उसके बाद क्या है, 3 2 5 6, कितना केल्विन, 646 केल्विन। क्लियर है। अब मूव करते हैं 3 नंबर के तरफ। 3 नंबर में बोल रहा है गिव द रीजन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, है ना। आप तो हमको इसका कारण बताइए, ये बोल रहा है। पहला क्या पूछ रहा है, नेपथलीन बॉल डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। देखिए क्या बोल रहा है, जो नेपथलीन बॉल होता है ना, ये आपको सब्लिमेशन शो करता है। क्या शो करता है बताइए, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन जो होता है, जैसे ही आप नेपथलीन बॉल अपना स्टेट चेंज करेगा, ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज कर रहा है। किसमें बताइए, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में। और ये जो नेपथलीन जो होता है ये आपको वोलेटाइल कंपाउंड, कैसा कंपाउंड बताइए, वोलेटाइल। वोलेटाइल ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जो इजीली वेपराइज कर देते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं बताइए, वोलेटाइल कंपाउंड। तो नेपथलीन जो होता है वो इजीली वेपराइज करके, और नेपथलीन सब्लिमेशन शो करता है, ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है
बिना सॉलिड वॉलिड बचे, उसका सॉलिड का कोई रेसिड्यू नहीं बचता है। तो वही चीज है। तो इसमें क्या बोलेंगे, क्यों होता है ऐसा? बिकॉज नेपथेलिन इज अ वोलेटाइल कंपाउंड एंड इट अंडरगोज सब्लिमेशन प्रोसेस ना, दैट्स व्हाई इट अकर्स। नेक्स्ट विनर बोल रहा है वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे, है ना। जैसे बोल रहा है आपको कोई परफ्यूम मारा है एकदम झकास मस्त, है ना, तो आप कुछ दूर बैठे, कुछ मीटर दूर ही बैठे हुए हैं, आपको उस परफ्यूम का खुशबू महसूस हो जाता है, ऐसा क्यों? तो क्या होता है देखिए, परफ्यूम है, ये जो परफ्यूम आप किसी बॉडी पे स्प्रे कर रहा है ये भी तो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, छोटा छोटा पार्टिकल से। ये जो पार्टिकल है गैस में जाके मिक्स हो जाता है और इसमें क्या हो जाता है बताइए, डिफ्यूजन। क्या हो जाता है बताइए, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के थ्रू मिक्स कर करके वो दूर तक पहुंच जाता है। तो इसका रीजन क्या बोलेंगे, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। नेक्स्ट 4 नंबर बोला अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। अच्छा ये तो आपको हम अच्छे समझाया है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताइए, थोड़ा सा रिवाइज कर लिए, बताइए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज्यादा किसके पार्टिकल के बीच में होता है, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम किसमें होता है बताइए, गैस। सबसे कम किसमें होता है, गैस। चलिए तो कितना नंबर है ये, 4 नंबर है ना। 4। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, हमको दिया वाटर दिया हुआ है, और हमको शुगर दिया हुआ है, चीनी मतलब, है ना, और हमको क्या दिया हुआ, ऑक्सीजन। आप तो ये बता दिए, इन सब का हमको स्टेट बताइए, है ना, इन सब का फिजिकल स्टेट क्या होगा। वाटर क्या लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, क्या बोलेंगे, जनरली लिक्विड फॉर्म में होता है। उसी तरह शुगर, इसका जो स्टेट होगा ये आपको क्या होगा बताइए, सॉलिड फॉर्म में होगा। फिर ऑक्सीजन ये किस फॉर्म में होता है जनरली बताइए, गैसियस फॉर्म में। और आपको हम एक चीज बताए थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बिटवीन दी पार्टिकल्स, है ना, ये सब मैटर है। सब क्या बताइए, वाटर भी मैटर है, शुगर भी मैटर है, और आपको ऑक्सीजन भी मैटर है। और ये सब किससे मिलके बना होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होंगे। और ये सब पार्टिकल के बीच में क्या लगता है बताइए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, एक पार्टिकल जो होता है एक दूसरे के क्लोज रहना चाहता है, उनके बीच में एक फोर्स होता है, जिस फोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं बताइए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो होता है सॉलिड में, है ना, वो भी सॉलिड सब्सटेंस है। जैसे मान लेते हैं कोई सॉलिड सब्सटेंस, ये किससे मिलकर बना, पार्टिकल से मिलकर बना, और इसका जो पार्टिकल्स है ये काफी क्लोज होता है ना, बहुत पास होता है। जब ये बहुत पास होता है तो ये जरा, अगर दो पार्टिकल की बात करें हम, उनके बीच डिस्टेंस तो बहुत कम। जब डिस्टेंस बहुत कम है तो फोर्स क्या होगा, बहुत ज्यादा लगेगा। क्या लगेगा बताइए, फोर्स और डिस्टेंस का जो रिलेशन होता है ये इनवर्सली होता है ना, ये हम समझाया भी लेक्चर में। तो जैसे कि अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगा। तो ये रिलेशन होता है। तो सॉलिड के पार्टिकल के बीच जो होता है डिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लगता है। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं। सबसे ज्यादा किसमें होगा बताइए, सॉलिड का जो पार्टिकल होगा उसके बीच सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। यही पूछ रहा है ना, किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ज्यादा होगा, पार्टिकल। इसको बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए, इंक्रीज होगा। सबसे ज्यादा किसमें होगा, सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है। तो सॉलिड क्या होता है, यहाँ पे सॉलिड के जगह हमको शुगर दिया होता है, शुगर में सबसे ज्यादा। उसके बाद लिक्विड में होगा, लिक्विड क्या, वाटर, उसके बाद वाटर में होगा। फिर उसके बाद गैस में होता है, गैस में क्या दिया बताइए, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन लिक्विड, क्लियर है। लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर ये थोड़ी नहीं हुआ, ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हुआ। इंक्रीज ऑर्डर मतलब जिसमें पहले सबसे कम, उसके ज्यादा, सबसे ज्यादा। तो इस तरह का सबसे कम किसमें है, ऑक्सीजन। उसके बाद वाटर में ऑक्सीजन से ज्यादा, फिर शुगर में वाटर से ज्यादा। ये रहा हमारा आंसर, है ना। ये जो है ये क्या बताइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स।
क्लियर है? चलिए कितना नंबर था? 4 नंबर। 5 में जाते। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट इतना इतना डिग्री सेल्सियस, है ना? देखिए समझ नहीं है इसको, साइड में आप लिख भी सकते हैं, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है ना? अगर आपको सब क्वेश्चन आता है तब मत देखिए, है ना? तब नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कीजिए। आपको जहां भी दिक्कत होता है जिस क्वेश्चन में एनसीईआरटी का, आप उस क्वेश्चन में आके आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर है? 5 नंबर बोलिए, वाटर का हमको आप फिजिकल स्टेट बताइए। फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट है ना? एट पहला हमको बोल रहा है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये जो होता है 25 डिग्री 27 डिग्री सब रूम टेम्परेचर। क्या बताइए? रूम टेम्परेचर। तो ये 25 जनरली रूम टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर जो जनरली जिसमें हम लोग एग्जिस्ट करते रहते हैं, है ना? जैसे अभी ये रूम का कुछ टेम्परेचर होगा, है ना? तो ये रूम टेम्परेचर है। तो इसमें जो होता वाटर जनरली किस फॉर्म में होता है बताइए? लिक्विड स्टेट में होता है। किसमें बताइए? लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आपको किस अवस्था में पाया जाएगा बताइए? लिक्विड। दूसरा बोल रहा है 0 डिग्री सेल्सियस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना? देखिए 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर क्या होगा? सॉलिड में पाया जाएगा कि लिक्विड में पाया जाएगा? सोच के बताइए, है ना? 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा? सॉलिड या लिक्विड? देखिए 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ये जो आता है आपको, ये आपको मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है। क्या होता है बताइए? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। मेल्टिंग पॉइंट आइस का मतलब क्या हो गया? आइस तो सॉलिड है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे ये H2O जो है ये आपको सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, या ये इसी को हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस को ही फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं बताइए? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे H2O जो है, ये वाटर जो है, ये आपको लिक्विड अवस्था में भी, लिक्विड स्टेट में भी मिल सकता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, दोनों ही पॉसिबल है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे आइदर सॉलिड और लिक्विड, दोनों पॉसिबल। ये समझ में आया क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस को ही हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। क्या बोलते हैं बताइए? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस का ना मेल्टिंग पॉइंट है, तो मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट करना शुरू करता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस तो सॉलिड फॉर्म में है, तो वाटर को बोलेंगे सॉलिड स्टेट में पाया जा रहा है। या ऐसा ही बोलते हैं किसी भी लिक्विड स्टेट जो होता है वाटर का, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? वही 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस में पानी क्या हो रहा है? जम रहा है बर्फ में, तो 0 डिग्री सेल्सियस में पानी भी तो मिल रहा है, तो या तो लिक्विड में भी हो सकता है या फिर सॉलिड में भी हो सकता है, आइदर लिक्विड और सॉलिड। नेक्स्ट सी नंबर में क्या पूछ रहा है बताइए? कितना डिग्री सेल्सियस? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री इसमें बताइए क्या होगा? वाटर आपको लिक्विड में पाया जाएगा कि गैस में पाया जाएगा कि सॉलिड में पाया जाएगा? बताइए। देखिए इसमें भी है ना, या तो आइदर लिक्विड और गैस। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर या तो लिक्विड स्टेट में होगा या गैस स्टेट में होगा। कैसे समझिए? ठीक है, हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया, जैसे आप 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दीजिएगा तो ये जो वाटर होता है ये आपको स्टीम में यानी वेपर में बनना शुरू हो जाएगा, और इसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ता, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो आपको बताया था लेटेंट हीट में,
तो इसमें जो होता है ये आपको लिक्विड वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल करना शुरू कर दिया। वाटर अभी किस फॉर्म में बताइए, लिक्विड फॉर्म में। तो इसलिए ऐसा बोल सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस वाटर किस फॉर्म में, लिक्विड में। और थोड़ा इसका रिवर्स सोचें, ऐसा ही बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ या कंडेंसेशन टेम्परेचर ऑफ स्टीम, है ना। कंडेंसेशन टेम्परेचर ऑफ स्टीम जो होता है, कंडेंसेशन टेम्परेचर जो वेपर जो होता है वो भी क्या होता है बताइए, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस में वेपर जो होता है वो आपको स्टीम में, इसमें लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस कंडेंसेशन टेम्परेचर ऑफ वेपर या स्टीम जो होता है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर जो होगा वो आपको लिक्विड में भी चेंज हो जाएगा विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इसी को बोलते हैं लेटेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस वो या तो लिक्विड में भी पाया जा सकता है या गैस में भी पाया जा सकता है। क्लियर है। चलिए 6 नंबर पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6। गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई। बोल रहा है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। वाटर जो होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, इसका 2 रीजन बताइए। देखिए वाटर जो होता है ना रूम टेम्परेचर लिक्विड होता है, इसका 2 रीजन क्या देंगे। पहला रीजन तो ये देंगे, इस पर वाटर जो होता है इसके पास अपना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। क्या होता है बताइए, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। और ये हमारा जो वाटर रूम टेम्परेचर पे जो होता है इसका क्या होता है बताइए, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। और यही वाटर रूम टेम्परेचर पे इसका फिक्स्ड शेप नहीं होता। जिसका फिक्स्ड वॉल्यूम हो लेकिन शेप फिक्स नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं बताइए, लिक्विड बोलते हैं। स्टेट ऑफ मैटर में याद कीजिए, है ना, शेप और वॉल्यूम के आधार पर बताए थे। तो इसकी ये क्या हो जाएगा, तो इस वजह से वाटर जो होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। इसका 2 रीजन, पहला रीजन तो ये कि सर इसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम है। दूसरा रीजन कि ये जो होता है आपको इसके पास कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, इसलिए क्या है ये बताइए, लिक्विड स्टेट है। दूसरा बोला एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। कोई भी अलमीरा वगैरह बना हुआ आयरन का बना हुआ, आयरन क्या बताइए, सॉलिड सब्सटेंस है ना। आयरन सॉलिड है तो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, ऐसा क्यों। तो इसका रीजन देंगे क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ये जो आयरन अलमीरा है इसका फिक्स्ड शेप है और फिक्स्ड वॉल्यूम है ना। फिक्स्ड वॉल्यूम है और साथ साथ क्या बताइए, फिक्स्ड शेप भी है। और जिसके पास फिक्स्ड शेप हो, फिक्स्ड वॉल्यूम हो, उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। क्लियर है। और जिसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम हो लेकिन फिक्स्ड शेप ना हो उसको क्या, लिक्विड बोलते हैं। जिसके पास ना तो फिक्स्ड शेप हो ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम हो उसको गैस बोलते हैं। तो दे दिए ना 2 रीजन। पहला का क्या रीजन दिया बताइए, गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई। ये मैं बोला वाटर एट रूम टेम्परेचर लिक्विड, इसका 2 रीजन ये बोलना है। पहला सर वाटर जो होता है इसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, दूसरा इसके पास फिक्स्ड शेप नहीं होता है, इसलिए क्या रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड है। दूसरा अलमीरा जो होता है सॉलिड अलमीरा है, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर तो इसलिए क्योंकि इसके पास फिक्स्ड शेप है और इसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम। बस। नेक्स्ट, why ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at same temperature। देखिए 7 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है why ice at 273 केल्विन। अच्छा 273 केल्विन कितना डिग्री सेल्सियस हो गया बताइए, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना बताइए, 0 डिग्री सेल्सियस। तो why ice होता है 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस पे मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर। मतलब इस टेम्परेचर पे आइस जो होता है वो कूल होना ज्यादा इफेक्टिव है देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। मतलब उसके वाटर मतलब क्या हो गया, उसका स्टेट चेंज, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाना, फ्यूजन हो जाना। और इसको क्या, आइस को ठंडा करना, मतलब कूल करना ज्यादा इफेक्टिव है देन उसको वाटर फॉर्म में लाना सेम टेम्परेचर पे। ऐसा क्यों, एक चीज आपको पता होना चाहिए, ये जो होता है टेम्परेचर 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। और 0 डिग्री सेल्सियस को हम क्या बोलते हैं बताइए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस आइस जो होता है वो मेल्ट करना शुरू कर देता है वाटर में। लेकिन ये करने के लिए उसको कुछ हीट चाहिए। क्या चाहिए बताइए, हीट चाहिए। हीट मतलब वो हीट को क्या बोलते थे, लेटेंट हीट, है ना।
हीट वो कितने कुछ जूल में हीट चाहिए, जैसे कि आपको पता होना चाहिए लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है वो होता है 3.34 इंटू 10⁵ जूल। इतना आप हीट दीजिएगा तो 1 kg आइस होता है वो किसमें वाटर में चेंज होने लगेगा। तो इतना हीट हम लोग को बाहर से देना है, तो इतना हीट सप्लाई करना होगा, तो इस वजह से ये वाटर में चेंज करने से ज्यादा बेहतर है उसको आइस में बदलना। वही चीज को हम लिखा है लेटेंट हीट या मेल्टिंग ऑफ आइस या फ्यूजन ऑफ आइस कितना होता है बताइए, इतना जूल पर केजी, मतलब 1 kg में। नाउ आइस एट इतना डिग्री सेल्सियस इज मोर इफेक्टिव ऑन कूलिंग अ सब्सटेंस देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर ऑफ इतना, बिकॉज फॉर मेल्टिंग, मेल्ट करने के लिए each kg ऑफ आइस को इतना जूल ऑफ हीट तो चाहिए ही, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, लेटेंट हीट, है ना। और उस सब्सटेंस से तो हीट सप्लाई करना पड़ेगा, तो इस वजह से इसको कूल करना ही बताइए ज्यादा इफेक्टिवली माना जाता है। चलिए वही चीज है, वाटर एट सेम टेम्परेचर ऑफ 273 केल्विन कैन नॉट टेक अवे एनी सच लेटेंट हीट फ्रॉम द सब्सटेंस, डज नॉट कूल इट मोर इफेक्टिवली। तो यही चीज जो हम समझाए उसी को लिख दिए नीचे। और ये चीज याद रखिएगा 273 को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस या फ्यूजन ऑफ आइस, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, इतना होता है 3.34 इंटू 10⁵ जूल। मतलब इतना हीट देने पे तो 1 kg जो होता है आइस वो किसमें चेंज होने लगा बताइए, लिक्विड में। टेम्परेचर अभी भी उतना ही रहेगा। क्लियर है? ये कितना नंबर था, 7 नंबर, इसको नोट कर लीजिए। अब आ जाइए 8 नंबर में, 6, 7, 8। 8 में बोल रहा है व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवरे बर्न्स, बॉइलिंग और स्टीम। देखिए क्या बोल रहा है, बर्न मतलब जलन होना, जलना, है ना। तो किसमें आपको ज्यादा जलन महसूस होगा, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में या फिर 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में। आपको एक चीज पता है कि वाटर जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस में ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और स्टीम यानी वेपर फॉर्म में पाया जाता है। इनमें से कौन ज्यादा आपको तकलीफ है, किसमें ज्यादा जलन महसूस होगा, ये सवाल है। इसको मिटा दूं, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है हमको बॉइलिंग वाटर या स्टीम। ये जो बॉइलिंग वाटर हुआ मतलब वाटर बॉयल कर रहा है, और स्टीम का क्या मतलब कि वाटर बॉयल करके वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो चुका है, वो स्टीम है ना। एक चीज बताइए किसमें हीट ज्यादा होगा, जिसमें हीट ज्यादा होगा वो ज्यादा बर्न करेगा, ज्यादा इफेक्टिवली बर्न करेगा, है ना। तो मोर सेवरे बर्न प्रोड्यूस करेगा वो किसमें, जिसमें हीट ज्यादा होगा। तो देखिए वाटर जो होता है जब उसको आप, है ना, कुछ अमाउंट ऑफ हीट दे देते हैं, उसी क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। तो उसमें किसमें चेंज होता है बताइए, गैस में चेंज होता है। वो जो हीट होता है वो कितना होता है बताइए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जिसको बोलते हैं, वो होता है 22.5 इंटू 10⁵ जूल, है ना। मतलब कि 22.5 इंटू 10⁵ जूल ऑफ हीट अगर आप सप्लाई कीजिएगा तो वाटर वो हीट में वो क्या हो जाएगा बताइए, वेपर में। ये जो वेपर में चेंज हुआ वो वाटर उस हीट को एब्जॉर्ब किया ना, उस हीट को एब्जॉर्ब करके तब वो वेपर में चेंज हो गया, है ना। तो इसका मतलब वेपर में ज्यादा हीट, वेपर में ज्यादा हीट क्यों, वेपर जो है उतना हीट को एब्जॉर्ब करके गया है। तो इसलिए ये जो वेपर जो होगा या जिसको हम लोग स्टीम जो बोलेंगे, स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सेवरे बर्न्स देन वाटर। क्लियर है? इसका रीजन क्या देंगे बताइए, आंसर कितना है, 8 नंबर। इसमें लिखेंगे स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सेवरे बर्न्स देन वाटर बिकॉज क्योंकि आपको एक चीज पता है, बिकॉज इट एब्जॉर्ब 22.5 into 10⁵ joule of heat to convert into
to convert into steam from gas, from liquid water, है ना, लिक्विड वाटर, है ना। तो सो स्टीम हैज more absorbed heat in terms of latent heat, ये क्या बताइए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ही तो है ना। तो इस वजह से क्या होता है बताइए, आपको स्टीम में ज्यादा बर्न आपको फील होगा, क्योंकि स्टीम का जो उसमें जो हीट एब्जॉर्ब है वो क्या बताइए, ज्यादा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कुछ डायग्राम दिया हुआ है, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है ना। इसको पॉज करके लिख लीजिए, है ना। 9 में बोल रहा है, नेम ए बी सी डी ई एंड एफ इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंजिंग इन स्टेट। अच्छा, ए बी सी डी क्या क्या है ये सब हम लोग को बताना। इस तरह से बना हुआ, एक सॉलिड बना हुआ है, इधर आगे आए तो यहाँ लिक्विड बना हुआ, लिक्विड, फिर आपको यहाँ पे गैसियस स्टेट है, गैसेस है, क्लियर है। और ये इस तरह से है, फिर इसका रिवर्स है, इसको हम लोग ए बोल दिए, और इसको क्या बोले, डी, बुक में जो दिया हुआ है ना। तो लिक्विड से इस तरह से गैस है, इसका भी रिवर्स है। इसको क्या बोला है बताइए, इसको बोला है बी, और इसको बोला है सी, ठीक है। उसके बाद फिर इस तरह से सॉलिड से गैस में, सॉलिड से गैस जो है इसको क्या बोला बताइए, ई, और लिखा हुआ है इंक्रीजिंग हीट एंड डिक्रीजिंग प्रेशर, इंक्रीजिंग हीट एंड डिक्रीजिंग प्रेशर, ठीक है। फिर इधर एक ऐसे भी बना हुआ है ना, इस तरह से, ये यहाँ पे इस तरह से एरो दिया हुआ, मतलब इस तरह जा रहा है। यहाँ पे कुछ एफ बना हुआ है, एफ बना हुआ है, इसमें बोला डिक्रीजिंग हीट, डिक्रीज हीट एंड इंक्रीज प्रेशर। क्या क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम ए की बात करते हैं। क्या बताइए, सॉलिड से किस में चेंज हो जा रहा है, लिक्विड है ना। इधर मैं साइड में लिख देता हूँ ए बी सी डी, क्या आप बुक में लिख लीजिएगा, अलग से डायग्राम बना के लिख लीजिएगा। क्या हो रहा बताइए, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोलते थे, मेल्टिंग या फ्यूजन। आप दोनों ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही सही, मेल्टिंग या फ्यूजन। अब आ जाते हैं बी में, ये समझ में आ गया है ना। बी में जो है क्या हो रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहा है। किसमें जा रहा है बताइए, लिक्विड से गैस में। लिक्विड से गैस जो बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन हो गया क्या, बी से सी जाने में, या इसी को हम लोग ये भी बोल सकते हैं, बॉइलिंग भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। अब हम लोग सी में आ जाते हैं। सी ये है ना, मतलब ये इधर से गैस से लिक्विड में आ रहा है। क्या हो रहा है बताइए, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं इसको, कंडेंसेशन। क्लियर है। डी में आ जाते हैं, लिक्विड से सॉलिड में आ रहा है। किसमें आ रहा है बताइए,
लिक्विड से सॉलिड में, मतलब लिक्विड फ्रीज करता है तब ना सॉलिड में चेंज होता है। तो ये क्या हो गया बताइए, फ्रीजिंग, इधर लिख देता हूं मैं टी। ये क्या हो जाएगा हमारा, फ्रीजिंग। क्लियर है। अब ई में, ई को क्या बोले, बोल रहा है सॉलिड जो होता है वो ये देखिए एरो देखिए इस तरह से बुक में बना है, मतलब आपको इधर जाना है, यहां से इधर जाना है ना, ये इस तरह से बात करना है। ये सॉलिड से आप डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाना है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पे और प्रेशर घटाने, है ना, या इंक्रीजिंग हीट एंड डिक्रीजिंग प्रेशर। ये जो होता है सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनना, इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनना। यहाँ पे कोई लिक्विड स्टेट नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो सॉलिड से लिक्विड बना फिर गैस बना, डायरेक्ट सॉलिड से गैस बना। आप लोग को याद भी आ गया होगा, है ना, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनना क्या कहलाता है बोलिए, सब्लिमेशन। फिर आ जाइए एफ में। अब क्या हो रहा है, गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनना, क्या बनना बताइए, गैस से डायरेक्ट सॉलिड, तो इसको भी क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन या डिपोजिशन, है ना, सब्लिमेशन भी बोलते हैं, डिपोजिशन भी। सब्लिमेशन या डिपोजिशन। क्लियर है। चलिए डायग्राम था, कुछ नहीं, ये क्या होता है, बी क्या होता है, ये सब चीज बताना था हमको, ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसी के साथ एनसीईआरटी का मैं हर एक सवाल, चाहे वो सवाल आपके इंटेक्स्ट में था, चाहे वो सवाल आपके एक्सरसाइज में था, उसको 1 बाय 1 करके आराम से मैं समझा दिया हूँ। कुछ को जरूरत पड़ा तो मैं बोर्ड पे लिखा भी दिया हूँ, है ना। आपको बस एनसीईआरटी का सवाल अच्छे से समझ में आना चाहिए, रटना नहीं है, समझना है ऐसा क्यों होता है। हाँ, कुछ कुछ डाटा है जो आपको याद रखना है। अब जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है ना, और आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, तो ये सब को तो समझना क्या है, सब तो आपको डाटा है, याद रखना है। तो क्या होता है, बार बार पढ़ने से ऑटोमेटिक याद हो जाता है। तो आपको अब क्या करना है बताइए, अब नेक्स्ट चैप्टर का इंतजार करना है। तो अभी तक मैं क्या कहता हूँ, इस चैप्टर को मैटर इन आवर सराउंडिंग जो है, इसका हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से मैं समझा चुका हूँ। और बाकी आप लोग तो खुद ही से सवाल कर ही सकते, फिर भी अगर किसी को दिक्कत हो किसी क्वेश्चन में, वो आके यहाँ से लेक्चर देख सकता है। ये जो लेक्चर है इसमें मैं पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताया हूँ, इससे जो पिछला लेक्चर था उसमें मैं सिर्फ टोटल इंटेक्ट क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ। मतलब ओवरऑल ये मैं सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख चुका हूँ। तो आप लोग अब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बेस्ट ऑफ लक। नोट भी मैं अपलोड कर देता हूँ टेलीग्राम पे, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर ओके बाय।